नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं फिर से इकाई के अंत में दिया गया अभ्यास वाले प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने 501, 502, 503 का परीक्षा दिया। उसमें कैसे प्रश्न आते हैं ये आप लोगों ने अनुभव किया। मैंने भी 501, 502, 503 के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया, उसको देखा, समझा। उसमें मैंने एक बात समझा कि इकाई के अभ्यास वाले जितने प्रश्न हैं, यदि आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो ये परीक्षा पास कराने का रामबाण उपाय है। एक निचोड़ है, पूरा इकाई का अभ्यास वाले प्रश्न निचोड़ होते हैं, और यदि आप इसको कर लेते हैं तो इससे संबंधित दूसरा भी प्रश्न यदि आता है तो उसको आप आसानी से कर लेंगे, मेरा ये दावा है। इसलिए जितने भी इकाई है, सभी इकाई के अंत वाले प्रश्नों को जरूर देख लें। साथ ही साथ जो बीच बीच में, पाठ के बीच बीच में अपनी प्रगति को जांच लें, दिया हुआ रहता है, उसको भी कर लें। ये सब यदि आप कर लेंगे तो आपका इकाई कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा, आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। इसलिए यह रामबाण उपाय है। मैं इसके बाद एक नोट्स दूंगा आप लोगों को, जो अंत समय में दूंगा, और उस नोट्स में पूरे बुक का सारांश रहेगा, जिसको आप देखकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि मैं उसे अभी दे दूंगा तो आप उसको पढ़ते रहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब इधर से कुछ पढ़े रहेंगे, उसके बाद जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, काम चल रहा है। और साथ साथ में इकाई अभ्यास वाले प्रश्न मैं प्रत्येक दिन देते जा रहा हूँ। आपका परीक्षा की संभावित तिथि जारी हो चुकी है। 25 सितंबर से शायद है, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको अभी से उसी डेट को मानकर तैयारी करना है। और मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो में यदि देता हूँ इकाई अभ्यास वाला, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप लोग देखना नहीं भूलें, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और एक बात और, कल संडे 12 अगस्त को मैं 8 बजे ऑनलाइन रहूँगा। ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो होगा, लाइव वीडियो होगा। आप लोग अधिक से अधिक 8 बजे लाइव को देखेंगे। उसमें मैं आपके प्रश्नों को लूँगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यदि आप लोगों को अपने किताब से संबंधित, पाठ्य पुस्तक से जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे यदि कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा हो, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर उस प्रश्न का फ़ोटो अपलोड करें कमेंट में, या मुझे मैसेज करें। मैं उसका उत्तर आपको बना करके दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरह कर रहा है, और हमसे जो उन लोगों का प्रश्न जो उन लोग पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आता है, नहीं बन पाता है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे थे। लेकिन मैं व्हाट्सएप को धीरे धीरे चलाना कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिप्रेशन जैसा आदत, एक बहुत ख़राब आदत लगते जा रहा था व्हाट्सएप का। इसीलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पर प्रत्येक रात को आपका वीडियो अपलोड होने के बाद मैं वहाँ पर जितने लोगों का प्रश्न आया हुआ रहेगा उसका मैं उत्तर दूंगा। तो चलिए
इतना देरी तक मैं आप लोगों का समय बर्बाद किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करूँ, मन में मेरा जो आता है आप लोगों से साझा कर देता हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न को पहले समझिए। कक्षा पंचम के पाठ्य पुस्तक से कोई एक इकाई लें। आपको, चूंकि ये गणित का विषय है, इसलिए गणित किताब आपको उठाना है और ये 5वीं कक्षा का गणित लेना है और उसका एक इकाई चुनना है। कोई भी इकाई आप चुन सकते हैं, कोई एक इकाई लें। उद्देश्य पर आधारित विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक परीक्षण पद तैयार करें। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्या कि किसी एक पाठ का यदि आपको परीक्षण करना है, उसका आकलन करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के उद्देश्य पर, अलग अलग उद्देश्य पर आधारित प्रश्न बनाने होते हैं। आज उसी अलग अलग उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आपको बनाना है, वैकल्पिक परीक्षण पद तैयार करना है। आप लोग यदि नहीं जान रहे होंगे, इसके पहले एक वीडियो में इसके बारे में हल्का सा चर्चा किया था, समझ का। तो ये उद्देश्य 4 तरह का होता है, जिसमें पहले नंबर पर ज्ञान आता है। पहले नंबर पर ज्ञान पर आधारित परीक्षण पद। दूसरा आता है समझ पर आधारित प्रश्न। और तीसरा आता है अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। और चौथा आता है निपुणता या कौशल पर आधारित प्रश्न। तो इन सभी उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य पर आधारित परीक्षण पद आपको बनाने हैं, यानी प्रश्न निर्माण करना है। इसमें प्रश्न आपको बनाना है जो ज्ञान से रिलेटेड हो, ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो समझ से रिलेटेड हो, ऐसे प्रश्न बनाना है जो अनुप्रयोग से रिलेटेड हो, ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो निपुणता और कौशल से रिलेटेड हो। तो आपको एक इकाई लेना है और ये 4 तरह का प्रश्न आपको बनाना है। प्रश्न को समझे। इस प्रश्न का क्या कह रहा है, समझ में आया कि आपको कक्षा 5 का एक चैप्टर लेना है, एक इकाई लेना है और उस पर प्रश्न बनाना है, यानी परीक्षण पद तैयार करना है, जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पर आधारित होंगे। यानी 4 तरह के प्रश्न बनाने हैं एक ही चैप्टर का, जो ज्ञान पर आधारित होगा, समझ पर आधारित होगा, अनुप्रयोग पर आधारित होगा, निपुणता अथवा कौशल पर आधारित होगा। तो मैं कैसे बनाया हूँ, इसको आप लोग देखिए। कक्षा पंचम के पाठ्य पुस्तक का इकाई 10 कौन लिया। मैंने कक्षा 5 का एक किताब है जिसमें इकाई 10 में कौन दिया हुआ है। इकाई 10 में क्या दिया हुआ है, कौन। इसको मैं चुना। इस इकाई का उद्देश्य पर आधारित विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद निम्नलिखित हैं। ये अलग अलग है, इस पर अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला ज्ञान है, परीक्षण पद ज्ञान पर आधारित। इसमें अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए कि ज्ञान पर कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। चूँकि ये जब भी प्रश्न आएगा तो 5 या 10 नंबर से कम का नहीं रहेगा, इसलिए यदि आपको 10 नंबर का रहेगा तो 4 प्रश्न लिखने में, यदि इस पर एक प्रश्न लिखते हैं, इस पर एक प्रश्न लिखते हैं, इस पर एक प्रश्न लिखते हैं और इस पर एक प्रश्न लिखते हैं, अधिकतम 8 लाइन में हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको लिखना है 600 शब्दों में। तो इसलिए मैं इसके बारे में पहले कुछ बताया, उसके बाद प्रश्न लिखा है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि यह चैप्टर जो है सो कौन का है। यहाँ जो भी मैं बात करूँगा कौन से रिलेटेड होगा। इसमें तथ्यों का स्मरण, नियम, प्रमेय, परिभाषाएं, सिद्धांत आदि आते हैं। ज्ञान में कौन सा प्रश्न चुनेंगे जिसमें तथ्यों को याद करना हो, नियम उसमें आता हो, प्रमेय आता हो, परिभाषाएं आता हो, सिद्धांत आता हो। यदि ये सब पर आधारित प्रश्न है तो आपका ज्ञान पर आधारित प्रश्न कहलाएगा। तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न पहला है
न्यून कौन का माप होता है। यदि वह तथ्यों का स्मरण यानी उसको आद है, नियम को जानता है, न्यून कौन के बारे में वो इसका परिभाषा जानता है न्यून कौन का, तभी उसका ये उत्तर दे पाएगा। तो इस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह का प्रश्न आपको भी बनाना है। आप हो सकता है दूसरे चैप्टर को लेंगे, कोई भी चैप्टर ले सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति, कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ ज्ञान पर जो प्रश्न देंगे इसमें तथ्यों पर का स्मरण होने वाला प्रश्न हो, या नियम पर आधारित प्रश्न हो, प्रमेय पर आधारित प्रश्न हो, परिभाषा पर आधारित प्रश्न हो, या सिद्धांत पर आधारित प्रश्न हो। अब दूसरा जो आपका है उद्देश्य समझ, इसमें सिद्धांतों की व्याख्या बच्चे अपने तरीके से करता है तथा सिद्धांत पर आधारित स्वयं उदाहरण देता है। देखिए, समझ मतलब बच्चा जब समझ गया तो उसके बारे में वो बहुत सारा कुछ बात कर सकता है। जब हम कोई चीज़ को समझ जाते हैं तो अपने ढंग से उसका विश्लेषण, या हम लोग अपने ढंग से किसी दूसरे को समझा सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं समझते हैं तब तक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। तो यदि वह समझ गया है, मतलब समझ पर आधारित है, तो वो क्या करता है, उदाहरण उसी तरह का दूसरा उदाहरण आपको दे देगा। यदि हिंदी में हम बात कर लें कि क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शाकाहारी पशु का एक उदाहरण दो। यदि वो शाकाहारी पशु को जान रहा है तो उसका उदाहरण दे देगा गाय, घोड़ा। यदि वह शाकाहारी शब्द को नहीं जान पा रहा, नहीं समझ पाया है, तो उदाहरण नहीं दे सकता है। तो इसी तरह से गणित में भी, गणित में यदि वह कौन के बारे में समझ गया तो कौन से संबंधित कोई भी प्रश्न करेंगे तो उसका कोई उदाहरण दे सकता है। तो यहाँ पर हमने दिया है समकोण माप वाले एक वस्तु का उदाहरण दो, जिसमें समकोण बना हुआ रहता है, तो उसका उदाहरण देगा। यदि समकोण को समझता है तो अपने माइंड में सोचेगा कि समकोण कहाँ पर बन रहा है, उसका उदाहरण देगा। अब आता है परीक्षण पद अनुप्रयोग। यहाँ पर देखिए, अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग, उपयोग कहाँ पर करेंगे। जब कौन समझ गया तो उसका उपयोग कैसे करेगा। इसमें गणितीय समस्या के हल हेतु वैकल्पिक योजना या विधि का सुझाव देना, या दिए गए तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना, दिए गए तथ्यों की उपयुक्तता पर निर्णय लेना या भविष्यवाणी करना, उन्हें जांचना, इसके व्यवहारगत विशेषताएं हैं। इसमें क्या क्या करना है कि जो आपने बताया इसके आधार पर उसी को हल करने के लिए कोई दूसरा विधि खोज लेता है, उपयोग कर लेता है। दिए गए तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण कर लेता है, दिए गए तथ्यों की उपयुक्तता पर निर्णय ले लेता है, या फिर उसको उपयोग करता है। यहाँ पर देखिए, इस पर आधारित अनुप्रयोग परीक्षण पद पर आधारित प्रश्न है। 90 डिग्री का कोण की उपयोग कर, या 90 डिग्री कोण की सहायता से, ऐसे भी हो सकता था, कर 180 डिग्री का कोण बनाए। बच्चों को 180, यदि वो 90 की बात, इसका अवधारणा समझ गया है और 180 के अवधारणा को समझ गया है, तो इसका उपयोग करके बना सकता है। तो अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न हुआ। चौथा और अंतिम है निपुणता और कौशल, इस पर आधारित प्रश्न। इसमें ज्यामितीय उपकरण का उचित प्रयोग करता है। यहाँ पर बच्चा जो चीज़ है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे, इसका उपयोग करने सीख जाता है। आंकड़ा वगैरह को ग्राफ इसमें बनाने के लिए सीख जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न इस पर है कि चांद की सहायता से 45 डिग्री माप का एक कोण बनाएं। अब यहाँ एक कोण बनाना है, ये समझ चुका है 45 डिग्री किसको कहते हैं, चांद को भी समझ रहा है। अब यदि वह उसको सही ढंग से ज्यामितीय उपकरण को प्रयोग करने जानता है कि इसका कैसे खींचना, कहाँ से कहाँ तक क्या होता है, तभी वह कौन बना पाएगा। यानी तब उसको हम निपुणता कहते हैं, कौशल कहते हैं। माने कोई चीज़ काम करने का तरीका, वो तरीका जान गया तो वो कौन बनाने का तरीका यदि जान गया तभी बना पाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी फिर से बता दूं कि संडे कल 12 अगस्त को 8 बजे सुबह में मैं ऑनलाइन रहूँगा,
और यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। आप लोगों को इस टेस्ट में देखेंगे आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे और MCQ होंगे, और इसमें आप लोग वहीं साथ साथ में पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपका तैयारी किस तरह का है, कितना मार्क्स अभी आप ला पा रहे हैं। तो आप लोग सभी समय पर ध्यान देंगे और 8 बजे सुबह में ऑनलाइन रहेंगे। चूँकि मेरा ये पहला ऑनलाइन वीडियो होगा, हो सकता है कुछ परेशानी होगा, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 8 बजे पहले से शुरू करने के लिए, लेकिन कम से कम 8 बजे आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसमें आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाएं लाइव वीडियो बनाने के लिए। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। जब मैं ऑनलाइन करने शुरू कर दूंगा, लाइव करने शुरू कर दूंगा, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन चूंकि अभी तक मैं किया नहीं हूँ, तो आप लोग सहयोग करेंगे, उत्साहित करेंगे, कहीं गलती हो उस पर सुझाव देंगे कि यहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है, इसको ऐसे करिए, वॉइस क्लियर आ रहा है नहीं, आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपको बढ़िया सही से दिख रहा है या नहीं, ये सब चीज़ आप ही लोग ना सजेशन दीजिएगा। इसलिए आप लोग उस समय ऑनलाइन रहेंगे तभी ये सब संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, मेरा सोचा हुआ काम नहीं होगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि कल 8 बजे निश्चित रूप से ऑनलाइन रहेंगे। आज का प्रश्न है, MCQ प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं। और दूसरी बात, मैं PDF का लिंक नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ोटो या PDF रूप में आपको चाहिए तो मेरा Instagram अकाउंट है, इस पर आप जा कर के यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का